आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज चमोली का दौरा रहने वाला है। जोशीमठ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में भी उनकी रैली होनी है। दोपहर 2 बजे सीएम धामी कोटद्वार पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में शामिल होंगे और इसके बाद उनकी भी सभा होगी। ये बड़ी जानकारी। जोशीमठ में विशाल जनसभा को संबोधित सीएम पुष्कर सिंह धामी करने जा रहे हैं, जिसमें अब क्योंकि समय बेहद कम बचा है, नजदीकियां अब लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अभी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे उत्तराखंड की, चाहे कुमाऊं का एरिया हो, चाहे गढ़वाल का एरिया हो, लगातार हर जगह साधने का काम जनता को किया जा रहा है। और इसी कड़ी में हालांकि गृह मंत्री अमित शाह आज कोटद्वार पहुंच रहे हैं, उनके साथ सीएम धामी भी शामिल होंगे और इसके अलावा जोशीमठ में भी सीएम धामी की भव्य सभा आज होने वाली है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सत्येंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आज जोशीमठ पहुंचेंगे, हालांकि पहले वो गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर उनकी सभा में शामिल होंगे और इसके बाद सीएम धामी का भी कार्यक्रम, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, निश्चित तौर पे उत्तराखंड में अब मतदान के कुछ ही दिन बाकी हैं। 19 तारीख को मतदान होना है। तो ऐसे में जो सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, वो लगातार दौरा कर रहे हैं, चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। चमोली में अगर बात करूं तो ये उनका आज दूसरा दौरा है। यहाँ पे वो जो प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, उनके समर्थन में यहाँ पे वोट की अपील करेंगे और निश्चित तौर पे पुष्कर सिंह धामी उसके बाद 2 बजे कोटद्वार में भी वहाँ पे अमित शाह गृह मंत्री वहाँ पे पहुंचने का वहाँ का कार्यक्रम है। चलिए, और जोशीमठ में किस तरह की तैयारियां दिखाई पड़ रही है? क्या कुछ तैयारी की जा रही है सीएम धामी के आगमन को लेकर? किस तरह का माहौल वहाँ पर? जी देखिए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनमें काफी उत्साह है और पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ में आएंगे और यहाँ पे उनका एक रोड शो भी है और जनता से वो अपील करेंगे कि उनके प्रत्याशी अनिल बलूनी, उनके पक्ष में मतदान करने की वो वहाँ पे अपील कर सकते हैं। और कांग्रेस भी यहाँ पे लगातार जनसभाएं करी है, लेकिन बीजेपी का पहला कहीं ना कहीं बाहर दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर सील किए गए बॉर्डर 72 घंटे सील रहेगी भारत नेपाल सीमा। इसके अलावा 19 अप्रैल को आपको बता दें कि उत्तराखंड में मतदान होना है, जिसको देखते हुए 19 अप्रैल की शाम तक बॉर्डरों को अब सील कर दिया गया है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अब और ज्यादा आगे बढ़ते हुए और इसी कड़ी में 72 घंटे भारत और नेपाल की सीमा वो सील रहेगी, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है। 19 अप्रैल को आपको बता दें कि पहले चरण में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और इसी कड़ी में शाम 19 अप्रैल की शाम तक बॉर्डर सील रहेंगे, ताकि किसी भी तरीके से कोई आवाजाही ना हो पाए और कोई भी अप्रिय घटना या फिर चुनाव में व्यवधान किसी भी तरीके से ना आने पाए। इसको देखते हुए साफ तौर पर पूरे प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए बॉर्डरों को सील अब करने की प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है। चारधाम यात्रा को शुरू होने के लिए 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, जिसे देखते हुए अब यात्रियों के पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। इस बात को लेकर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सभी बैठकें हमारे द्वारा कर ली गई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज से ऑनलाइन माध्यम से चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा की भी पूरी तैयारियां हैं। पहले ही हम लोगों ने सारी मीटिंग्स इत्यादि कर ली हैं और आज से इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी सभी श्रद्धालुओं का शुरू हो गया है। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव मतदान का समय नजदीक आ रहा है, रामनगर में कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में आज कांग्रेस कार्यालय रामनगर में ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश के नेतृत्व में बीजेपी के पूर्व नेता हरीश चंद्र जयप्रकाश, क्षेत्र पंचायत सदस्य राहुल कांडपाल सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। रणजीत सिंह रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, खराब आर्थिकी से परेशान हैं। उन्हें अपने बच्चों के भविष्य और रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की चिंता है, इसीलिए लोग कांग्रेस से लगातार जुड़ रहे हैं। रणजीत सिंह रावत ने बीजेपी को रावण बताते हुए ये कहा कि रावण को भी बहुत गर्व था, उसको अमृत प्राप्त था, उसको लगता था कि मैं ही संसार पर हमेशा राज करूंगा, जबकि ये तो नेचर का भी रूल है, सदा एक जैसा न मौसम रहता है न ऋतु रहती है।
ये सारे पूर्व में कांग्रेसी थे, बीच में विधानसभा चुनाव में दिल्ली के साथ चले गए थे और लगभग 10 लोगों ने आज पीछे पार्टी की मुख्य धारा में आस्था जताई है और सभी ये लोग अपने अपने गाँव मोहल्लों में मजबूत जनाधार वाले लोग हैं। हम उनका स्वागत है। देखिए, मुद्दा यह है कि लोग महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बर्बाद होती हुई आर्थिकी से परेशान हैं। उन्हें अपने बच्चों के रोजगार और भविष्य और उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य, शिक्षा की चिंता है, इसलिए वो लगातार कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और कांग्रेस बने हैं। रावण को भी ऐसा ही दम्भ था, उसको अमृत प्राप्त था, वो सोचता था संसार पर मैं ही राज करूँगा, मैं ही हमेशा रहूँगा। तो जबकि ये तो नेचर का भी वो है, सदा एक सा किसी का नहीं रहता, न ऋतु, न मौसम, न मिजाज। सिखों के तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा आगामी 25 मई से शुरू होने जा रही है, लेकिन अभी भी हेमकुंड में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। हेमकुंड में अभी 12 से 15 फीट तक बर्फ जमी है, जिसे काटकर मार्ग सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। रास्ते से बर्फ को हटाने का काम आगामी 20 अप्रैल से शुरू होगा, ताकि यात्रा निर्धारित समय से शुरू हो सके। हेमकुंड यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का जो सेवा कार्य सेना की 418 स्वतंत्र फील्ड इंजीनियरिंग कोर करती है। इस वर्ष भी सेना के जवानों को 15 अप्रैल को हेमकुंड यात्रा मार्ग के अंतिम पड़ाव घांगरिया पहुंचना था, लेकिन 19 अप्रैल को उत्तराखंड में हो रहे मतदान के कारण अब 20 अप्रैल को सेना और गुरुद्वारे के सेवादारों का दल रास्ता खोलने के लिए रवाना होगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 11,729 पोलिंग बूथ पर 19 अप्रैल 2024 को मतदान होना है। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान के दृष्टिगत राज्य के सभी 13 जनपदों में 293 फ्लाइंग स्क्वाड और 252 स्टैटिक्स सर्विलांस टीम तैनात की गई है। मतदान दिवस से 72 घंटे पहले इन सभी टीमों और अधिक गहनता से चेकिंग अभियान चलाया जाता है। मतदान से 72 घंटे पहले का समय कल से प्रारंभ हो जाएगा। इसके दृष्टिगत अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सीलिंग को अंजाम दिया जाएगा। अंतर्राज्यीय या बॉर्डर पर भी चेकिंग अभियान सघनता से चलाया जाएगा। सभी चेक पोस्टों पर सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। 17 अप्रैल शाम 5 बजे से 19 अप्रैल शाम 6 बजे तक राज्य में ड्राई डे भी रहने वाला है। हमारे राज्य में 11,729 पोलिंग स्टेशन पे मतदान की तिथि है 19 अप्रैल और मतदान का समय जो है 7 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा। उसके दृष्टिगत पूरे राज्य भर में 13 जनपद हमारे हैं, इन सभी जनपदों में 293 फ्लाइंग स्क्वाड्स तैनात किया गया है। उसके साथ में जो स्टैटिक सर्विलांस टीम्स होती हैं, SSTs होती हैं, वो 252 तैनात किया गया 252। मतदान दिवस से 72 आवर्स पहले इन सभी टीमों का जो एनफोर्समेंट एक्टिविटी होता है उसको और स्ट्रिंजेंट किया जाता है और सजग उसमें किया जाता है और गहनता से चेकिंग का कार्रवाई किया जाता है। 72 आवर्स का जो समय होगा वो कल से प्रारंभ हो जाएगा। उसके दृष्टिगत अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे सीलिंग को अंजाम दिया जाएगा। उसमें खास तौर पे पिथौरागढ़ जनपद, चंपावत और उधम सिंह नगर, यहाँ पर सीलिंग का कार्रवाई किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर्स होंगे, यहाँ पर भी चेकिंग का जो अभियान होगा सघनता से चेकिंग किया जाएगा। वहाँ पर जो हमारे चेक पोस्ट हैं, पुलिस विभाग का है, आबकारी विभाग का है, उसके अलावा जो अन्य विभाग के चेक पोस्ट होते हैं उनको भी सघनता से चेकिंग का निर्देश दिया जाएगा। हमारे राज्य में 11,729 पोलिंग स्टेशन पे मतदान की जो तिथि है 19 अप्रैल है और मतदान का समय जो है 7 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा। उसके दृष्टिगत पूरे राज्य भर में 13 जनपद हमारे हैं, इन सभी जनपदों में 293 फ्लाइंग स्क्वाड्स तैनात किया गया है। उसके साथ में जो स्टैटिक सर्विलांस टीम्स होती हैं, SSTs होती हैं, वो 252 तैनात किया गया 252। मतदान दिवस से 72 आवर्स पहले इन सभी टीमों का जो एनफोर्समेंट एक्टिविटी होता है उसको और स्ट्रिंजेंट किया जाता है और सजग उसमें किया जाता है और गहनता से चेकिंग का कार्रवाई किया जाता है। 72 आवर्स का जो समय होगा वो
कल से प्रारंभ हो जाएगा। उसके दृष्टिगत अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे सीलिंग को अंजाम दिया जाएगा। उसमें खासतौर पे पिथौरागढ़ जनपद, चंपावत और उधम सिंह नगर, यहाँ पर ये सीलिंग का कार्रवाई किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर्स होंगे, यहाँ पर भी चेकिंग का जो अभियान होगा, सघनता से चेकिंग किया जाएगा। वहाँ पर जो हमारे चेक पोस्ट हैं, पुलिस विभाग का है, आबकारी विभाग का है, उसके अलावा जो अन्य विभाग हैं। उत्तराखंड के पौड़ी लोकसभा क्षेत्र सतपुली में बीते दिनों पकड़ी गई शराब को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी की शराब होने का जो दावा किया था और उनके द्वारा ये प्रचारित किया गया कि कांग्रेस प्रत्याशी अनिल बलूनी के द्वारा ये शराब मतदाताओं को प्रलोभन के तौर पर पिलाने के उद्देश्य से लाई गई थी, जिस पर कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। अब चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है और 24 घंटे में जवाब तलब करने को कहा गया है। देश के लिए लाभकारी है। जैसे रेल की हम बात करें तो रेल की ये निर्वाचन आयोग का ने इस पर को हम लोगों ने शिकायत की थी और निर्वाचन आयोग ने आबकारी से इसकी सूचना भी मांगी है और आबकारी विभाग ने कहा है कि ये तो पहले से रखी हुई शराब है। इसका साफ साफ स्पष्ट कहना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी से इससे क्या लेना। लेकिन अब जो है निर्वाचन आयोग ने जो हमने शिकायत की थी उस शिकायत के आधार पर इसमें जो है कि जांच भी बिठा दी है और इस पर नोटिस भी जारी किया है। तो हमारा सबसे पहले तो मानना ये है कि भाई कांग्रेस के प्रत्याशी को जिस तरह से उन्होंने दिग्भ्रमित किया जनता को, जिस तरह से झूठ बोला है, उन्होंने जनता से माफी। उत्तर भारत के अहम पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से एक है टिहरी गढ़वाल संसदीय सीट। टिहरी उत्तराखंड का एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां आज भी महारानी है। आपको बता दें कि टिहरी संसदीय क्षेत्र पर भाजपा ने महारानी माला लक्ष्मी राज्यलक्ष्मी शाह को प्रत्याशी के रूप में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने ज्योत सिंह गुंसोला को प्रत्याशी के रूप में उतारा। वहीं टिहरी से ही बॉबी पवार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह वहां से पहले भी संसदीय चुनाव जीत चुकी हैं और वहीं इस बार ज्योत सिंह गुंसोला माला राज्यलक्ष्मी शाह को कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। गुंसोला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टिहरी सीट से इस बार कांग्रेस का परचम लहराएगा। आगे उन्होंने कहा कि जनता इस बार बदलाव चाह रही है। ये बदलाव राज्य ही नहीं अपितु देश में भी होने जा रहा है और टिहरी क्षेत्र पर महारानी और प्रजा के बीच इस बार मुकाबला होना है। जनता इस बार जनता के बीच के ही उम्मीदवार को वोट देगी, क्योंकि महारानी के कार्यकाल को जनता ने देख लिया। आम जनता को अब समझ में आ गया है कि इस बार उनका सांसद ऐसा होना चाहिए जो उनकी खोज खबर ले, उनके सुख दुख में उनका साथ दे। आप तक तो पहुंच चुकी होगी सब बातें। आम जन का रुझान इस समय परिवर्तन का है और वो इतने दिन घूमे क्षेत्र में किस तरह का रुझान है? भाई सच बताऊं, आप तक तो पहुंच चुकी होगी सब बातें। आम जन का रुझान इस समय परिवर्तन का है और वो परिवर्तन भी टिहरी संसदीय क्षेत्र से शुरू, सीट नंबर 1 से शुरू होगा और ये परिवर्तन पूरे देश में होगा। आम जन ये मन बना चुका है। मैं पूरा संसदीय क्षेत्र घूम कर आ चुका हूँ। 2 राउंड मैंने इसमें मारे हैं। मुझे अब ये लगने लगा है कि जनता जनमानस की जो इच्छा है वो ये है कि भाई सांसद कम से कम इस तरह का तो होना चाहिए कि कोई हमारी खैर खबरियाँ ले ले, लोगों के आम सवालों से जुड़े, उनके सवालों को सदन तक पहुंचाए। तो लेकिन उनको 12 साल। बीजेपी के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड में आने का सिलसिला जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार को धार देने उत्तराखंड पहुंचे। यहां उनका मसूरी में आयोजित जनसभा में पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वागत किया। वहीं महिला मोर्चा की ओर से भी माला पहनाकर उनका स्वागत हुआ। पहले तो जेपी नड्डा ने देवभूमि को प्रणाम किया और फिर अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में भारत की ताकत को हम सब ने देखा है। आज 10 साल पहले राजनीति उदासीनता से भरी हुई थी। सामान्य मानवी ये बोला करता था कि राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा, यह तो ऐसे ही चलेगा, यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो इसी प्रकार से चलने वाला है, हम तो भगवान भरोसे हैं। आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने
राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति का तौर तरीका और राजनीतिक दृष्टि से संकल्प की परिभाषा बदल दी है। इसको भी हमको लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है। सोमवार को उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय के सचिवों, उप सचिवों, आईजी और सभी कार्मिकों को लोकसभा चुनाव में मतदान करने की सामूहिक रूप से शपथ दिलाई। मतदाता शपथ ग्रहण समारोह की मुख्य अतिथि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी कार्मिकों को मतदान के लिए जागरूक करते हुए शपथ दिलाई गई। उन्होंने कहा कि सचिवालय के सभी कार्मिक 19 अप्रैल को अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये उनका कर्तव्य ही नहीं अधिकार भी है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत भी बढ़ेगा, जिसके लिए निर्वाचन आयोग पूरी कोशिश कर रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड ने जो उनका स्वीप कार्यक्रम है, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज सभी सचिवालय कार्मिकों को मतदान की शपथ दिलाई गई है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण में जो देश में पूरे देश में चुनाव हो रहा है, प्रथम चरण में उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पोलिंग होगी और हमें उम्मीद है कि सभी सचिवालय कार्मिक और सभी वोटर, आप सब भी, आप लोगों को बहुत मुश्किल होती है वोट डालने में, लेकिन प्रयास करेंगे कि आप सबका भी वोट पड़े और हम सब लोग अपना वोट डालें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।